हाय फ्रेंड्स, मैं डी के राज। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस डी के राज के माध्यम से आज आप लोगों के बीच हाइड्रोजन का पार्ट 4 वीडियो डालने जा रहा हूं, जिसे आप लोग पूरा देखें और अच्छा लगने पर आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आइए आज हम देखते हैं हाइड्रोजन का समस्थानिक यानी कि पार्ट 4 वीडियो के माध्यम से। तो पार्ट 4 वीडियो में आज हम लोग चर्चा करते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। ठीक है, तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, टॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के 3 भाग होते हैं। पहला भाग प्रोटीनियम, प्रोटियम, जिसकी परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है, और इसकी संकेत जो होता है H होता है। यहां पर जो है परमाणु संख्या दर्शा रहा, और यहां पर जो है परमाणु भार, जिसको द्रव्यमान भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा है इसका ड्यूटेरियम, टेरियम, दूसरा जो है वो ड्यूटेरियम है, जिसकी परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 2, और इसको जो है D से भी लिखा जाता है। तीसरा है ट्राइटेनियम, ट्राइटेनियम, ट्राइटेनियम। ठीक, यानी कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है वो 3 समस्थानिक है। पहला जो है यानी कि प्लूटोनियम है, ड्यूटेरियम दूसरा, और तीसरा जो है ट्राइटेनियम है, ट्राइटेनियम। तो ट्राइटेनियम का जो है परमाणु संख्या जो होता है 1 होता है, लेकिन परमाणु भार जो है इसका 3 होता है ट्राइटेनियम का। ठीक है, और इसे जो है T से भी सूचित किया जाता है, यानी कैपिटल T से जो है ट्राइटेनियम को सूचित किया जाता है। तो हम लोग चर्चा करते हैं पहले कि प्लूटोनियम जो होता है हाइड्रोजन का प्रथम समस्थानिक, आखिर उसको कहते किसको है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि प्लूटोनियम का में जो होता है, माने कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। ठीक है ना, इसका जो है परमाणु संख्या 1 हो गया, परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है प्लूटोनियम का। ठीक, तो इसकी माने कि प्लूटोनियम में जो होता है इसकी परमाणु संख्या, इसकी परमाणु संख्या 1 एवं द्रव्यमान संख्या 1 होती है। ठीक, लेकिन यहां पर ड्यूटेरियम जो है, ड्यूटेरियम का परमाणु संख्या 1 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 होती है। इसकी जो होगा परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या 2 है, तो इसकी परमाणु संख्या जो होगी, परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या जो है 2 होती है। ठीक, इसकी संकेत जो है, इसकी संकेत, इसके संकेत H1 1H और या 2
या इसका जो है डी भी होता है। इसकी खोज जो है सर्वप्रथम यूरे ब्रिकवेट और मर्फी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी खोज यानी कि इसकी खोज जो है यूरे ब्रिकवेट और मर्फी नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसकी संख्या, इसका जो खोज किया गया था वो कब किया गया था, तो ईस्वी सन था 1931 ईस्वी। इसका उपयोग जो है माने कि ड्यूटेरियम का जो उपयोग किया जाता है कार्बनिक प्रतिक्रिया, कार्बन प्रतिक्रिया की क्रिया विधि को समझाने में, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय प्रतिक्रिया में जो होता है बमबारी के रूप में, यानी कि उसका जो नाभिक जो होता है यानी कोई भी तत्व जो है 3 मौलिक कण से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसको जो है तोड़ने के लिए यानी कि विखंडन करने के लिए, अलग अलग विभाजित करने के लिए जो है उसमें नाभिकीय प्रतिक्रिया में जो होता है बमबारी यानी कि बम के द्वारा विस्फोट किया जाता है, जिसके कारण वो जो होता है माने कि भाग भाग में यानी कि खंड खंड में टूट जाता है। तो उसको तोड़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ड्यूटेरियम को जो है भारी जल भी कहा जाता है। ये ड्यूटेरियम जो है इसकी माने कि इसको जो है भारी जल कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, तो इसको भारी जल इसलिए कहा जाता है कि ड्यूटेरियम का जो ऑक्साइड जो होता है वो भारी होता है और इसमें जो होता है ड्यूटेरियम की मात्रा पाया जाता है। और साथ में जो होता है ड्यूटेरियम जो होता है इसके हाइड्रोजन जो होता है सब माने कि इसकी जो समस्थानिक जो है हाइड्रोजन के में जो दूसरा समस्थानिक ड्यूटेरियम जो होता है ये दोनों की अपेक्षा ये भारी होता है, इसी कारणों से इसको भारी जल भी कहा जाता है। इसकी खोज जो है माने कि ड्यूटेरियम के समस्थानिक के खोज जो है यानी कि 1932 ईस्वी में जो है यूरे और वासवर्न नामक वैज्ञानिक ने किया था। और यह साधारण जल यानी कि साधारण जल का अणुसूत्र जो होता है H2O, उसका साधारण जल का जो होता है 5000 भाग माने कि 5000 भाग में का जो होता है एक अंश होता है, यानी कि एक भाग माने कि एक का जो होता है 5000वां भाग जो होता है ये साधारण जल का होता है। कौन, तो D2O। ठीक, यानी कि D2O जो होता है भारी जल जो होता है, भारी जल का 5000 भाग में से एक भाग जो होगा आपको ये साधारण जल होगा। ठीक ना। और D2O का अणुसूत्र माने कि भारी जल का अणुसूत्र जो होता है D2O होता है। भारी जल का अणुसूत्र क्या होता है, D2O होता है। और बात यह है कि जो दोनों का जो अनुभार जो आता है वो दोनों का अनुभार जो है सेम ही होता है, यानी कि 20 होता है। जिसका जैसे कि साधारण जल का अगर चर्चा की जाए, साधारण जल की अनुभार, तो ये साधारण जल हो गया। तो अनुभार तो यानी कि यहाँ पर जो है अणु की संख्या, हाइड्रोजन के अणु की संख्या कितना है, 2 है, तो 2। और एक ऑक्सीजन के लिए जो होता है परमाणु भार जो होता है, तो एक हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन माने कि जल जो हुआ H2O जल, इसके अनुभार अगर निकालने की बात की जाए तो इसका जो है माने कि H का परमाणु संख्या जो होता है माने कि परमाणु भार जो होता है, द्रव्यमान संख्या हाइड्रोजन का जो होता है 1 होता है, 1.08 होता है, लेकिन 1 लिया जाता है। और यहाँ पर परमाणु जो है माने कि हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो 2 है, तो 2 हो गया। अब प्लस में माने कि एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के लिए जो होता है परमाणु भार जो होता है 16 आता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, 16 और 2 18, 16 और 2 क्या हो गया 18। तो साधारण जल का जो अनुभार आएगा वो कितना आएगा, तो उसका जो साधारण जल का अनुभार जो होगा वो आ जाएगा आपको 18। लेकिन D2O यानी कि भारी जल का अणुसूत्र का बात किया जाए D2O का, तो इस अनुभार जो होता है इसका अनुभार जो होता है 20 होता है, क्योंकि D का जो होता है माने कि D जो हुआ इसका डिऑक्सी माने कि ये 2 होगा और यहाँ पर 2 है, तो 2 हो गया। अब प्लस ऑक्सीजन के लिए जो होता है कितना 1 होता है, तो 2 2 4 और प्लस 16 बराबर क्या 20। यानी कि इसका जो होगा अनुभार जो हो जाएगा किसका, तो ड्यूटेरियम का जो होगा यानी कि भारी जल जो है उसका अनुभार जो होता है कितना होता है, तो 20 होता है। और ये माने कि D2O का घनत्व जो होता है, ड्यूटेरियम का जो घनत्व होता है ट्राइटेनियम और प्रोटेनियम के अपेक्षा जो होता है अधिक होता है। ठीक है ना। और D2O यानी कि ड्यूटेरियम का उपयोग यानी भारी जल का जो उपयोग जो है माने कि ड्यूटेरियम के अनेक यौगिकों के निर्माण में, ड्यूटेरियम से जो होता है इससे जो भी यौगिक बनेगा उसके निर्माण में जो है D2O का प्रयोग किया जाता है। ठीक। और यूरेनियम यानी कि D2O जो है इसका ड्यूटेरियम का जो है उपयोग किया जाता है। यूरेनियम
के जो है नाभिकीय विखंडन, विखंडन में जो होता है त्रिपगामी, त्रिपगामी का मतलब होता है कि जो स्पीड, त्रिपगामी जो न्यूट्रॉन जो होता है उसको मंद करने में, यानी कि जो तेजी से न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, यानी कि तेजी से न्यूट्रॉन जो घूर्णन कर रहा है उसमें, उसको मंद करने यानी कि स्लो करने में उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसका जो है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भी इसका ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है। अब चर्चा करते हैं हम लोग टाइटेनियम पर। तो टाइटेनियम जो होता है यह हाइड्रोजन का दुर्बल अम्ल होता है, यानी कि दुर्बल अणु होता है, यानी कि ये ड्यूटेरियम और प्लूटोनियम के अपेक्षा जो होता है इसका जो यह दुर्लभ होता है, यानी कि यह जो होगा यह दुर्लभ होता है किसके अपेक्षा, तो यानी कि प्लूटोनियम और ड्यूटेरियम की अपेक्षा जो है टाइटेनियम दुर्बल होता है, और टाइटेनियम जो है प्लूटोनियम और ड्यूटेरियम की अपेक्षा जो है दुर्लभ होता है। और इसकी जो होता है मैंने कि इससे जो होता है बीटा का उत्सर्जक होता है। यह जो होता है बीटा, यानी कि बीटा कण जो होता है, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण जो होता है, तीन मौलिक कण जो होते हैं उसमें जो होगा यह बीटा का उत्सर्जक होता है। ठीक, यानी कि बीटा का उत्सर्जक होता है। ठीक, और इसके अपेक्षा यानी बीटा का तो उत्सर्जक हुआ ही, उसके साथ साथ जो है यह यानी कि इसकी परमाणु संख्या जो है देख रहे हैं, इसकी परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या कितना 3, और हमेशा जो होता है परमाणु संख्या जो होता है किसी भी एलिमेंट के बाएं ओर, माने कि बाएं ओर जो है यानी कि नीचे लिखाता है, और ऊपर जो दाएं ओर लिखाता है वह परमाणु भार होता है उसका। ठीक, और इसके जो होता है परमाणु माने कि अर्ध आयु काल, यानी कि इसके जीवन काल जो होता है टाइटेनियम का, इसके अर्ध जीवन काल जो होता है वह होता है 12.4 वर्ष, यानी कि कहा जाए तो 12 वर्ष 4 महीना होता है इसकी जीवन काल। तो आइए एक बार हम फिर देख लेते हैं पूरा कि हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम। तो पहला जो है प्लूटोनियम में जो होता है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार भी 1 होता है। इसकी परमाणु संख्या 1 एवं द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भी जो होता है दोनों समान होता है, 1-1 होता है। उसका ड्यूटेरियम को जो है माने कि परमाणु भार जो होता है इसमें 1 और परमाणु भार जो होता है 2 होता है और परमाणु संख्या 1 होता है, और इसको जो है यानी कि डी से भी सूचित किया जाता है। और इसकी परमाणु संख्या जो होता है 1 होता है, द्रव्यमान संख्या 2 होता है, और इसकी संकेत जो होता है माने कि H परमाणु माने कि H, और उस पर जो है इसका पावर 2 हो जाएगा परमाणु भार, और 1 या इसका जो है डी से भी सूचित किया जाता है। इसकी खोज जो है यूरे बिकवेट और मर्फी नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था, तो इसकी खोज जो है किया गया था यानी कि 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में किया गया था। किसकी खोज, तो ड्यूटेरियम का, यानी कि ड्यूटेरियम का। और कौन वैज्ञानिक के द्वारा, तो यूरे बिकवेट और मर्फी नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था 1931 ईस्वी में। यह ड्यूटेरियम जो होता है साधारण जल जो होता है H2O होता है, उसका माने कि साधारण जल जो होता है ड्यूटेरियम का 1/5000वां भाग होता है, यानी कि 1 का 5000वां भाग जो होगा वह साधारण जल होगा, और ये साधारण जल का जो होता है वो 5000 गुना जो होता है भारी होता है। कौन, D2O यानी कि भारी जल। ठीक है, इसका जो माने कि ड्यूटेरियम का जो इसका साधारण जल का अनुभार निकाला जाए तो माने कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी यानी कि द्रव्यमान संख्या जो होता है 2 होता है। तो 1 गुने 2 यानी कि 2 क्यों, तो यहाँ पर 2 गो हाइड्रोजन इसलिए, अब प्लस में ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है 16 होता है। तो 2 + 16 = 18। साधारण जल का जो अनुभार आ गया 18, लेकिन D2O का जो होता है यानी कि इसका जो परमाणु भार जो होता है डी का वह 2 के बराबर होता है, जिसमें माने कि गुना कीजिएगा तो 2 गुने और 2 यानी कि 2 डी है इसलिए 2 और +1 ऑक्सीजन के लिए कितना 16, तो 2 2 4 और +16 बराबर कितना 20। तो इसकी अनुभार जो होता है कितना होता है, तो 20 होता है। ठीक, और इसका उपयोग यानी कि ड्यूटेरियम का जो उपयोग जो है कार्बनिक प्रतिक्रियाओं की क्रिया विधि के रूप में माने कि उपयोग जो है कार्बन प्रतिक्रिया की विधि को यानी कि समझाने में, उसका नाभिकीय प्रतिक्रिया में जो होता है बमबारी के रूप में किया जाता है। और इसका ऑक्साइड जो है ड्यूटेरियम का जो ऑक्साइड जो होता है वह भारी जल कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है ड्यूटेरियम पाया जाता है, और जिस जल के अणु में जो है ड्यूटेरियम पाया जाएगा वह भारी जल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यह जो होता है माने ड्यूटेरियम जो होता है हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक
होते हैं। इसकी परमाणु संख्या 20 होती है और इसका घनत्व जो है, ड्यूटेरियम का घनत्व जो है ट्राइटेनियम और प्लूटोनियम की अपेक्षा जो होता है अधिक होता है। और इसका उपयोग जो है ड्यूटियो का यानी कि भारी जल का उपयोग जो है यानी कि ड्यूटेरियम के अनेक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद मैंने कि यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन को जो है त्रिपगामी न्यूट्रॉनों को जो है मंद करने के लिए किया जाता है और न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में, यानी कि ये जो था ये ड्यूटेरियम से रिलेटिव पॉइंट था। और उसके बाद जो ट्राइटेनियम का संकेत जो होता है H और माने कि इसका परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या जो होता है 3 होता है। इसको जो T से भी लिखा जाता है और इसको जो है यानी कि यह दुर्बल भी होता है, यानी दुर्बल माने कमजोर भी होता है, ठीक है। और यह जो होता है बीटा कण का उत्सर्जक होता है, यानी कि ट्राइटेनियम जो होता है बीटा कण का उत्सर्जन करता है और इसका जीवन काल जो होता है यानी कि 12.4 वर्ष, करने का मतलब 12 वर्ष 4 महीने होता है। तो आज जो है हम लोग पार्ट 4 वीडियो को देखे हाइड्रोजन के समस्थानिक के रूप में। तो इस वीडियो को आप लोग जो है पूरा से पूरा देखें और अच्छा लगने पर, आपको पसंद आने पर, आपको लगे कि इस वीडियो से क्वेश्चन आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और इस बटन माने कि इस चैनल को मैथ साइंस डीके राज में को जो है आप लोग सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा व्यूअर बढ़ाने के लिए आप अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।